तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं निहाल कुमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी। तो अगर हम बात करें तो टोटल हमारे क्लास 9 में 6 चैप्टर हैं। तो अगर बात करें तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अगर हमें ज्योग्राफी पढ़नी होती है, सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है। सबसे पहले हमें उसके बेसिक क्लियर करने होते हैं। अगर हमारे 6 चैप्टर है ना, अगर हमें हमारा पहला चैप्टर क्लियर नहीं हुआ, अगर हम चीजों से बोर हुए ना, तो हम आगे हम चीजों को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो डेट्स वाई अगर हम चीजों के स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या, उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम चैप्टर आज पहला स्टार्ट कर रहे हैं, अपने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, तो हमें सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। ज्योग्राफी है क्या, क्यों हमें पढ़ना है, क्यों चाहिए, इसके पीछे मैं सबका रीजन बताऊंगा। ज्योग्राफी एक बहुत ही वंडरफुल सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं तो हमारी अगर जितनी भी वर्ल्ड है ना, अगर वर्ल्ड में अगर किसी एरिया पे अगर डेजर्ट है, अगर कोई एरिया बहुत ही ज्यादा हरा भरा है, अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ये सबके पीछे रीजन किसका आता है, हमारी ज्योग्राफी का, उसकी लोकेलिटी का। तो ज्योग्राफी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इंट्रो में पढ़ेंगे ज्योग्राफी होती क्या है। तो अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी दो टर्म से मिलकर बनी है। तो अगर हम देखें तो हमारी ज्योग्राफी दो टर्म से मिलकर बनी है। पहले कौन सी है, हमारी जियो प्लस ग्राफी। तो हमारी ज्योग्राफी दो टर्म से मिलकर बनी है, कौन कौन सी, जियो प्लस ग्राफी। अगर बात करें जियो की, तो जियो का मीन्स होता है हमारा अर्थ। अगर हम बात करें ग्राफी की, तो इसका मीन्स होता है स्टडी। तो इट मीन्स की व्हाट इज ज्योग्राफी, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। हम अर्थ पे जितनी भी चीजें मौजूद हैं, हर चीज, कौन सी चीज है, लोकेलिटी उसकी कहाँ है, तो अगर इन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं। व्हाट इट, मैं दोबारा समझाता हूँ कि वर्ल्ड पे जितनी भी चीजें हैं, वर्ल्ड में अगर कहीं बारिश हो रही है, चीजें हो रही है, अर्थ पे जितनी होने वाली एक्टिविटी है, कुछ भी हो रही है अर्थ पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम ज्योग्राफी बोलते हैं। अर्थ पे होने वाली हर चीजों का अध्ययन करना हमारा ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अर्थ के बारे में, अब हम ज्योग्राफी से हमने डेफिनेशन सीख लिया, हम आगे बढ़ते हैं, हम सीखते हैं अर्थ के बारे में। तो हम बात करते हैं, कई बार हम सुनते हैं कि अर्थ का शेप कैसा है। तो कई बार लोग बहुत सारी मतलब चीजें बताते हैं हमें। तो अगर बात करें तो हमारा अर्थ का जो शेप है, वो बात करें तो ऐसा है। बात करें तो चारों तरफ से ना गोला है ना वो है, ठीक है। तो एग्जैक्टली बात करें तो हमारे साइंटिफिक ने एक राउंड फिगर लगाया और इसको क्या माना कि जो हमारी अर्थ की शेप है वो क्या है, हमारी जियोइड शेप है। जो हमारी अर्थ की शेप है क्या है वो, हमारी अर्थ की जो शेप है वो क्या है, हमारी जियोइड शेप है, ठीक है। हमें अर्थ की शेप कैसी है, हमारी जियोइड शेप है। तो हमने इतना सीख लिया, हमने ज्योग्राफी के बारे में सीखा कि ज्योग्राफी होती क्या, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हमने सीखा जो हमारी अर्थ है उसका बेसिकली की जो उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है। हम बात करें तो हमारे अर्थ में कहीं से ये बहुत ही ज्यादा अंदर है, कहीं से बहुत ज्यादा बाहर है। तो हमारे साइंटिफिक ने एक राउंड फिगर लिया, उसी को इस फिगर को इन्होंने क्या बोला, उसको बोला इन्होंने जियोइड शेप बोला। उसको इन्होंने क्या बोला, जियोइड शेप बोला। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो अपने अर्थ के बारे में जानते हैं, हमारे अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट है, ठीक है। हम इसके बाद जानेंगे कि हमारे अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे, हाँ तो हम देखें तो ये क्या हमारा ग्लोब है, ये क्या हमारा ग्लोब है। तो हम बात करें कि अगर हम टोटल कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारे वर्ल्ड में टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, टोटल हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। कितने महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। तो अगर पहले महाद्वीप की बात करें तो पहला कौन सा हमारा, नॉर्थ अमेरिका। पहला कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। दूसरा कौन सा है हमारा, साउथ अमेरिका। तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा कौन सा है, हमारा यूरोप। यूरोप हमारे यहाँ पे आता है बेसिकली, ठीक है। अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, अफ्रीका। यहाँ पे एशिया। अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, हमारा ऑस्ट्रेलिया। और सबसे नीचे हमारे कौन सा आता है, अंटार्कटिका। सबसे नीचे कौन सा आता है, हमारा अंटार्कटिका। तो अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो हमारे वर्ल्ड में टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, तो हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। पहला कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। दूसरा साउथ अमेरिका। अगर हम बात करें तीसरा यूरोप, चौथा अफ्रीका, पांचवा एशिया, छठा हमारा ऑस्ट्रेलिया और सातवां हमारा अंटार्कटिका। तो ये हमारे वर्ल्ड में ये कॉन्टिनेंट है। तो हम बात करने वाले इंडिया के बारे में। तो ये जो चैप्टर बेसिकली हमारा बेस होने वाला है वो इंडिया पे होने वाला है कि इंडिया में कौन सी चीजें क्या है, इंडिया की साइज कितनी है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कितनी है, इसकी कोस्ट लाइन कितनी है, इसकी बाउंड्रीज कितने देशों के साथ लगती है। तो इसी को हम जानने वाले हैं अभी आगे। लेकिन उससे पहले, हम जानने से पहले हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड।
अगर बिना इसको बिना पढ़े अगर हम आगे जाने के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो वो चीजें आपको समझ नहीं आएगी। उससे पहले हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को जानना पड़ेगा कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो आते हैं हम अब लैटिट्यूड के बारे में, देखते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड, अगर हम बात करें ना लैटिट्यूड के बारे में कि लैटिट्यूड क्या होता है, तो ये है हमारी ग्लोब। ये क्या है हमारी, ये हमारी ग्लोब। तो हमारे ग्लोब को जो, ये मान लो ये क्या है हमारी ग्लोब, बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले ग्लोब बताने से पहले आपको बताऊं कि ग्लोब होता क्या है। कि जो हमारी अर्थ की शेप है ना, उसी शेप की जो एक स्ट्रक्चर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। आई थिंक क्या आपने ग्लोब देखा होगा सबने, ठीक है। तो हम बात करें कि ये क्या हमारी ग्लोब है, ये क्या बेसिकली हमारे अर्थ का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर हम अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करें तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं 0 डिग्री। इस लाइन को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं। तो ये हमारे अर्थ को दो हेमिस्फीयर में इक्वली डिवाइड करती है। तो जो पहला हेमिस्फीयर है इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड जो दूसरा है उसको क्या बोलते हैं हम, साउदर्न हेमिस्फीयर। उसको क्या बोलते हैं हम, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये जो हमारी अर्थ को जो बीचों बीच से काट रही है लाइन, उसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर। जिसको हम कितने डिग्री बोलते हैं, उसको 0 डिग्री बोलते हैं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हम बात करें लैटिट्यूड की बात करें तो हमारी लैटिट्यूड क्या होती है, जो हमारी ग्लोब्स पे जो भी लाइन कैसे जा रही होती है हमारी, जो भी हमारी लाइन नॉर्थ टू साउथ जा रही होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, ग्लोब बोलते हैं। उसी को, सॉरी, उसी को क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड बेसिकली कौन सी लाइंस होती है, जो भी हमारे ग्लोब पे जो भी लेटी हुई लाइंस होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये क्या हमारा 0 डिग्री, ठीक है। अगर इससे हम आगे बढ़े तो अगर इसको हम मिटा के अगर आगे बताऊं, तो अगर आपको मिटा के इसके आगे बताऊं, ठीक है। तो अगर मैं इसको मिटा के अगर आपको इससे आगे बताऊं तो हमने तो ये सीख लिया कि जो अर्थ को बीचों बीच से जो लाइन डिवाइड कर रही है उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, 0 डिग्री बोलते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जैसे इसे ऊपर ऊपर जाते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इससे जस्ट नीचे वाली लाइन जो 23.5 डिग्री है उसको क्या बोलते हैं हम, 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और इससे जस्ट हम नीचे आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ये कितनी डिग्री हमारी, 66.5 डिग्री है। 66.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे वाली लाइन हमारी कौन सी है, 66.5 डिग्री साउथ। तो मैंने आपको पहले क्लियर कर रखा है, ऊपर वाला कौन सा हेमिस्फीयर है हमारा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आर्कटिक सर्कल। इसको क्या बोलते हैं हम, आर्कटिक सर्कल। इसको क्या बोलते हैं हम, 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक सर्कल। इसको क्या बोलते हैं हम, अंटार्कटिक सर्कल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिकली हमारे लैटिट्यूड्स का हमें पढ़ना क्यों जरूरी होता है, लैटिट्यूड्स बताते क्या हमें, ठीक है। तो जो हमारे ग्लोब पे जो भी लेटी हुई लाइंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड बोलते हैं। तो अगर हम देखें तो ये 0 डिग्री हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो 0 डिग्री पे हमारे आने वाले जितने भी देश हैं, अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया इससे जस्ट कहाँ पड़ता है, हमारा, सॉरी, अगर हम देखें तो हमारा जो इंडिया है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है हमारे इंडिया के बीचों बीच से जाती है। इससे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा 0 डिग्री है इसके आसपास वाले जितने भी रीजन है, इसके आसपास वाले जितने भी रीजन है, हम बात करें अफ्रीकन देश की, अगर बात करें इंडिया का साउदर्न पार्ट, इंडिया का कौन सा पार्ट, हमारा साउदर्न पार्ट। अगर बात करें तो हमारा साउथ अमेरिका का ऊपर वाला पार्ट, नॉर्थ अमेरिका का नीचे वाला पार्ट।
तो ये सारे हमारे किसके पास आते हैं, ये सारे हमारे इक्वेटर के पास आते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे इक्वेटर पे जो सन की रेज है, इक्वेटर पे क्या है, जो हमारी सन की रेज है वो क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। कैसे पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो वहां पे जो लोग होते हैं तो उनकी स्किन कैसी पाई जाती है, हमने देखा कि यहाँ पे कौन से देश है, ज्यादातर अफ्रीका देश है और हमारे इंडिया का साउदर्न पार्ट है। तो हमने जैसा देखा कि हमारे साउदर्न इंडिया के लोग और हम देखिए अफ्रीका के लोग, तो उनकी स्किन जो होती है वो कैसी होती है, तो उनकी मतलब थोड़ी सी ब्लैक होती है, ठीक है। कैसी होती है उनकी स्किन, ब्लैक होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सन की रेज के कारण, ठीक है। और जैसे जैसे हम इससे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम 0 डिग्री, 30.5 डिग्री, 66, हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं ना, तो जो सन की रेज है वो पड़ना कम हो जाती है, ठीक है। वो क्या होती है, जो सन की रेज पड़ती है वो कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। अगर मैं बात करें तो हमारे इस वाले रीजन में सन की रेज सीधी पड़ती है, लेकिन ऊपर जाते जाते सन की रेज क्या होती है, स्लैंट में पड़ती है, मतलब वो तिरछी पड़ती है, जिसके कारण जो रेज है सही से पहुंच नहीं पाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये क्या है, हमारा पोल है। ये हमारा कौन सा पोल है, ये नॉर्दर्न पोल है। ये कौन सा पोल है, हमारा नॉर्दर्न पोल है। और ये नीचे वाला जस्ट हमारा साउदर्न पोल है। ऊपर वाला हमारा कौन सा पोल है, ये नॉर्दर्न पोल है। नीचे वाला हमारा कौन सा पोल है, साउदर्न पोल है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे जो सन की रेज बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है कि जो हमारे पेड़ पौधों जानवरों की जो स्पीसीज है इस वाले रीजन में बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। यहाँ की जो आसपास वाली कंट्री है उनको मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री कहा जाता है, कि वहाँ पे क्या पाई जाती है, पेड़ पौधों और जानवरों की स्पीसीज क्या पाई जाती है, बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाएंगे तो हम इधर क्या देखेंगे, पोल देखेंगे। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे उधर पेड़ पौधों की स्पीसीज क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसा कि हम अगर घूमने जाते हैं कहीं बर्फ वाले रीजन में तो वहाँ पे पेड़ पौधे क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, देखा है ना हमने। अगर हम बात करें वहाँ पे जानवर की स्पीसीज के बारे में तो वहाँ पे वो भी क्या होते हैं, वो भी बहुत कम होते हैं। तो हमारा ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी 0 डिग्री जो अर्थ के बीचों बीच से जाती है, इसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। इसको नीचे वाले को 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। वैसे जस्ट 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल, और सबसे नीचे वाले को हम अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम बात करें तो हमें ये पता चल गया कि क्या बताता है, हमें क्लाइमेट बताता है बेसिकली, ठीक है। अगर हम बात करें इसके नंबर की, तो अगर हम लैटिट्यूड के नंबर की बात करें तो अगर इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है। अगर बात करें तो हमारा सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है, हमारा ये इक्वेटर। इक्वेटर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, हमारा सबसे बड़ा हमारा लैटिट्यूड कौन सा, हमारा सबसे बड़ा लैटिट्यूड है इक्वेटर। तो ये क्या कर रहा है, हमारा अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है, तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा, हमारा इक्वेटर है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पोल्स की तरफ, हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पोल्स की तरफ, तो जो इक्वेटर की हाइट होती है, सॉरी, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जो हमारे लैटिट्यूड्स की जो हाइट होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। अगर हम नीचे देखें तो सेम वैसे ही, अगर नीचे जाए तो हमारे लैटिट्यूड्स की जो हाइट होती जाती है वो क्या होती जाती है, हमारी कम होती जाती है, ठीक है। क्या होती जाती है, हमारी हाइट कम हो जाती है। तो हमने लैटिट्यूड के बारे में क्या सीखा बेसिकली, सबसे बड़ी लैटिट्यूड क्या है, 0 डिग्री जिसको इक्वेटर बोलते हैं, 23.5 डिग्री जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को, ठीक है। तो इसमें हमें इतनी चीजें क्लियर हो गई। बेसिकली क्या बताता है हमें, किसी एरिया का मौसम बताता है, ठीक है, कि वहां का मौसम कैसा है, ठीक है। तो अगर हम आगे देखें तो हमें आई थिंक इतना हमें क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या देखा कि जो ये लाइन है, कौन सी लाइन, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन सी लाइन है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये इंडिया के बीचों बीच से गुजर रही है ना, इंडिया के क्या, तो ये पढ़ना क्या हो जाएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं कि इंडिया के कितने स्टेट से ये लाइन गुजरती है, ठीक है। हम चैप्टर के बीच में पढ़ने से पहले आई थिंक कि हमें ये पढ़ लेना चाहिए। कोई नहीं, मैं आपको चैप्टर के बीच में बता दूंगा, लेकिन हमें जब यहाँ पे पास हो रही है लाइन, कौन सी लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया के बीचों बीच से पास हो रही है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं अभी, ठीक है, कि कितने स्टेट से ये पास होती है। तो ये हमारे इंडिया की 8 स्टेट से पास होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया के कितने स्टेट से पास होती है, 8 स्टेट से पास होती है। मैं आपको इसे अभी क्लास में याद करा दूंगा ट्रिक के थ्रू, ठीक है।
तो अगर हम बात करें कि जो हमारी ये जो लाइन है इंडिया के कितने स्टेट से गुजरती है, 8 स्टेट से होकर गुजरती है। इससे पहले आई थिंक आप सबको ये क्लियर होगा कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं। हमारे भारत में टोटल कितने स्टेट है? हमारे भारत में टोटल 28 स्टेट है। और यूटी की संख्या कितनी है, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है हमारी? टोटल हमारी 8 है। स्टेट की संख्या कितनी है हमारी? 28 है। और हमारी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है हमारी? टोटल 8 है। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें कि भारत के, मैंने क्या बोला कि ये जो हमारा है क्या लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड जो हमारी लाइन है क्या भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है? क्या हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हम देखें तो हम भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजर रही है, हम मैप में देखते हैं। तो पहला कौन सा है? गुजरात, ये राजस्थान वाला पोर्शन आता है। मैं आपको पहले ट्रिक लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने ट्रिक क्या लिखा? गुराम, छत्तीस, जाप, त्रिमी। ठीक है, तो गु से बात करें तो पहला हमारा कौन सा स्टेट आता है? हमारा पहला स्टेट आता है गुजरात। अगर हम बात करें दूसरा हमारा कौन सा स्टेट आता है, तो हमारा दूसरा जो स्टेट आता है उसका नाम क्या है? राजस्थान। अगर हम बात करें तीसरा म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, आप सबको पता ही होगा, 36 से छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर हम झा से बात करें तो हमारा झारखंड, झा से बात करें तो हमारा झारखंड, प से बात करें तो हमारा पश्चिम बंगाल, प से बात करें तो हमारा पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करें त्रि से तो हमारा त्रिपुरा, अगर हम बात करें मी से तो हमारा मिजोरम, सॉरी, अगर मी से बात करें तो हमारा मिजोरम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है, जो लैटिट्यूड है हमारी 3.5 की, वो इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है। तो भारत के कितने स्टेट से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो मैंने उसको याद करने का क्या ट्रिक बताया? उसको याद करने का ट्रिक ये बताया, गुराम, छत्तीस, झाप, त्रिमी। तो ये देखते हैं, पहला गु से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छत्तीस से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। तो अगर इसको हम मैप में देखें तो हमारा ये पहला स्टेट कौन सा है? गुजरात, दूसरा राजस्थान, और यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा झारखंड आता है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में हमारा पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी उल्टी हो गई है। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारी इधर से होके पास होती है। ठीक है, ये लाइन कैसे इधर से होके पास होती है? तो हमारा यहाँ पे कौन सा है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। बात करें हमारे त्रिपुरा यहाँ पे जो तीन तरफ से बांग्लादेश की ओर से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें तो सबसे आखिरी वाला हमारा कौन सा स्टेट है? हमारा मिजोरम। तो हमारे 8 राज्य हैं, जिससे क्या होती है हमारी कर्क रेखा पास करती है। कितने राज्यों से कर्क रेखा पास करती है? हमारे भारत के 8 राज्यों से। तो आई थिंक कि आपको लैटिट्यूड में हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमारी लैटिट्यूड हमें क्या क्या बताती है, आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात करें हम लॉन्गिट्यूड की, तो अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड्स हमें क्या बताते हैं? ठीक है, आई होप इतना आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? तो जैसा कि हमने ग्लोब पे पढ़ा था कि जो हमारी लेटी हुई लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। उसको क्या बोलते हैं हम? लैटिट्यूड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? लैटिट्यूड बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है? जो लाइन्स हमारी कहाँ से कहाँ होती है? जो लाइन्स हमारी सीधी होती है, ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और ये जो लाइन क्या होती है हमारी ईस्ट टू वेस्ट जाती है। हमारी लाइन जो ईस्ट टू वेस्ट जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ये कैसे जाती है हमारी? ईस्ट टू वेस्ट जाती है। कैसे जाती है हमारी? ईस्ट टू वेस्ट जाती है। कौन सी लाइन हमारी? लॉन्गिट्यूड कहाँ जाती है हमारी? ईस्ट टू वेस्ट जाती है। आई थिंक आप सबको डायरेक्शन सबको क्लियर होगा कि ये जो है, अगर बात करें हम डायरेक्शन को, अगर आपको बताऊं तो ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? नॉर्थ बोलते हैं। इस वाले डायरेक्शन को साउथ बोलते हैं। इस वाले डायरेक्शन को ईस्ट बोलते हैं। इस वाले डायरेक्शन को वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ओके।
तो हमने क्या जाना कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, हमें ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, तो बेसिकली एक सर्कल होता है ना, उसमें टोटल कितने एंगल होते हैं, वो 360 का होता है ना। तो वैसे ही जो हमारे इसमें कितनी लाइंस होती है, हमारे कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो हमारे इसमें टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स है। हमारे इसमें टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, टोटल 360 होते हैं। तो जैसे हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था कि वो बीचों बीच से, जो हमारे अर्थ के बीचों बीच से जो लाइन जाती है इक्वेटर, तो जैसे जैसे ऊपर जाती है तो लाइन छोटी होती रहती है ना। हमने पढ़ा था पोल्स की तरफ जो जाती है तो लाइंस क्या होती है हमारी, छोटी रहती है, छोटी होती रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वैसा नहीं होता है। इसमें जितनी भी हमारे लॉन्गिट्यूड्स है ना, ऑल लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। ऑल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं हमारे, ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल। हमारे ऑल लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, हमारे सारे लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। हमारे सारे लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जैसा कि हमने क्या पढ़ा था, हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था कि वो हमारा बेसिकली क्या क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे क्लैरिफाई क्या कर रहा था, किसी एरिया का क्लाइमेट, कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, कैसे वहां का एरिया क्लाइमेट वेरी करेगा। तो वैसे हम बात करें, हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, तो हमारा लॉन्गिट्यूड्स क्या बताएगा, ठीक है। हम ये देखते हैं। तो बेसिकली हम बात करें ना, तो लॉन्गिट्यूड्स हमारा क्या क्लैरिफाई करेगा, क्लैरिफाई टाइम। क्या करेगा, क्लैरिफाई टाइम करेगा, क्लैरिफाई टाइम। तो मैं इसको मिटा के आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम देखें तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही लोगों को समझ नहीं आता है, बट आई विल ट्राई कि आप इसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान से, ये क्या हमारा ग्लोब है। तो हमारे ग्लोब की जो हमने जैसे लैटिट्यूड पढ़ा था, तो उसको हमारे क्या करा था, हमने करा था उसको 2 पार्ट में डिवाइड, ऊपर वाले को नॉर्थ पोल, नीचे वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे अर्थ को कैसे वर्टिकली काटती है 2 पार्ट्स में। तो ये हमारा कौन सा हेमिस्फीयर होगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इतना आपको क्लियर होगा। ये कौन सा हेमिस्फीयर है, हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारी लाइंस से आती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो 0 डिग्री है, अगर हम बात करें तो 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अगर बात करें तो हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, हम प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है ग्रीनविच, इसका लाइन, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है ग्रीनविच लाइन। इसका नाम ग्रीनविच लाइन क्यों पड़ा, आई थिंक इसके पीछे एक रीजन है। यहाँ ये जो लाइन है लंदन की एक लेबोरेटरी है, वहीं से होके पास होती है, जिसका नाम है ग्रीनविच, तो उसी के नाम पे पड़ा इसका नाम ग्रीनविच लाइन, ठीक है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, इसका नाम ग्रीनविच पड़ा, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, हमारा 0 डिग्री है। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इधर जाते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक चीज को आप अपने माइंड में क्लियर करके रखिएगा कि अगर हम एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाते हैं ना, तो कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अगर बात करें तो ये हमारा कितनी डिग्री है, 0 डिग्री। तो अगर हम बात करें क्या बात करें, तो मैंने क्या बोला कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में हमें कितने मिनट का समय लगता है, हमें 4 मिनट का समय लगता है। मैंने क्या बोला, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में कितने मिनट का समय लगता है, हमारे टोटल 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो मैं अगर आपको इसमें एग्जांपल दूं, तो हमारा ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये कितने डिग्री है, हमारा 0 डिग्री है। तो अगर हम जैसे बात करें तो हमारे यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री है। ये क्या है, हमारा 60 डिग्री है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है क्या बताता है, हमारी क्या बताता है, हमारी टाइम के बारे में बताता है। लॉन्गिट्यूड क्या क्लैरिफाई करता है, हमारे टाइम को क्लैरिफाई करता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 0 डिग्री पे हमारे कितने बज रहे हैं, हमारे 12 बज रहे हैं। 0 डिग्री पे हमारे कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो मैंने पूछा कि जो हमारी 60 डिग्री है, 60 डिग्री ईस्ट में कितने बज रहे होंगे, ठीक है। हमारे आपको पता है कि टाइम वेरिएशन होता है, हमारे अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम वेरी करता है। ये वेरी करने का रीजन क्या है, आई विल टेल यू, ठीक है। जैसा आप अपना ध्यान यहाँ पे रखिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये 0 डिग्री है और ये क्या हमारा 60 डिग्री। तो मैंने आपको क्या बोला कि 0 से 60 के बीच में कितना डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस ऑब्वियसली, ठीक है।
तो मैंने क्या बोला कि एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 60 इंटू 4 240 मिनट। तो कितने मिनट हो गए हमारे, 240 मिनट। कितने मिनट हो गए हमारे, 240 मिनट। तो हमारे घंटे में कितने, अगर हम देखें इसको डिवाइड करें, हमारे एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, हमारे 60 मिनट होते हैं। तो 0 से 0 कटा, 6 चौके 24। तो हमारे कितने आवर हो जाएंगे, हमारे 4 घंटे हो जाएंगे। तो बात करें तो हमारी 60 डिग्री पे, अगर मैंने क्या बोला था कि 60 डिग्री पे टाइम क्या हो रहा होगा, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि 60 डिग्री पे जो हमारा टाइम हो रहा था वो क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे 0 डिग्री पे क्या कितना टाइम हो रहा था, हमारे 0 डिग्री पे 12 बज रहा था। हमारे 0 डिग्री पे कितना टाइम हो रहा था, 0 डिग्री पे हमारा 12 बज रहा था। तो अगर हम देखें 60 डिग्री पे, हमने 60 डिग्री पे निकाला तो 4 घंटे क्या उससे आगे है, 4 घंटे क्या हमारे इस वाले टाइम से आगे है। तो हमारे 60 डिग्री पे क्या टाइम हो रहा होगा, हमारे 60 डिग्री पे 4 बज रहा होगा। हमारे 60 डिग्री पे क्या टाइम हो रहा होगा, हमारे 60 डिग्री पे 4 बज रहा होगा, ठीक है। जब मैं इंडिया के बारे में आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अरुणाचल प्रदेश और जो गुजरात है उसके बीच में सनराइज और सनसेट में 2 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है। सेम यही रीजन है, ठीक है। तो हम जानेंगे वहां पे। तो मैंने क्या बोला कि लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली क्या क्लैरिफाई करते हैं, टाइम को क्लैरिफाई करते हैं कि जब भी हम एक लॉन्गिट्यूड से अगले लॉन्गिट्यूड पे जाते हैं तो कितने मिनट का डिफरेंस पाया जाता है, हमारे कितने मिनट के, 4 मिनट का डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक पॉइंट्स के थ्रू समझाया कि हमारी 0 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो 0 डिग्री पे अगर 12 बज रहा होगा तो हमारे 60 डिग्री पे क्या टाइम हो रहा होगा, हमारा ये क्वेश्चन था। तो अगर हम देखिए तो मैंने क्या बोला कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड को जाने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 60 है। तो मैंने इसको 4 से क्या करा, मल्टीप्लाई करा, तो 240 मिनट्स आया। और 240 मिनट्स को मैंने 60 से क्या करा, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारा कितना टाइम आया, 4 घंटे आया। तो इससे कितना घंटे आगे हैं, 4 घंटे आगे हैं। तो हमारा क्या टाइम हो रहा होगा, क्या टाइम हो रहा होगा यहाँ पे, हमारा 4 बज रहा होगा, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारा इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम में आगे बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, हम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम जैसे इधर आए ना, हम वेस्ट के साइड आए तो हम क्या जाएंगे, टाइम में पीछे जाएंगे। इधर टाइम में हम क्या जाएंगे, आगे जाएंगे, हमारा टाइम आगे हो रहा होगा। लेकिन इधर हम टाइम में क्या हो जाएंगे, पहले जाएंगे, ठीक है। इधर क्या जाएंगे, टाइम में हम पहले जाएंगे। अगर 0 डिग्री पे हम क्या जस्ट सेम मानते हैं इसको हम, तो अगर हमारा 0 डिग्री पे क्या हो रहा है, हमारे 0 डिग्री पे अगर 12 बज रहा है यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे अगर इसको मानूं तो 60 डिग्री वेस्ट में, अगर मैं बात करूं तो 60 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, क्या टाइम हो रहा होगा हमारे 60 डिग्री वेस्ट में। तो मैं इसको सेम ऐसे करूँ, 60 इंटू 4 कितना हुआ, हमारी 240 आया। मैंने सेम वही करना है, 60 से हमारे डिवाइड करना है। तो हमारे कितना है, 4 घंटे आए। कितने घंटे आए हमारे, 4 घंटे। हमने क्या बताया कि जब ईस्ट के साइड जाते हैं तो हम टाइम में आगे बढ़ते हैं, जब वेस्ट के साइड आते हैं तो हम क्या होते हैं, हम टाइम में पीछे जाते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो 12 में से अगर हम 4 घंटे कम करें, तो अगर हम 12 में से 4 घंटे कम करें तो हमारे 60 डिग्री वेस्ट पे, हमारे 60 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम हो रहा होगा, हमारे 60 डिग्री वेस्ट पे टाइम हो रहा होगा, कितने बज रहे होंगे, 8 बज रहे होंगे। कब के, सुबह के 8 बज रहे होंगे, ठीक है। क्या टाइम हो रहा होगा यहाँ पे, सुबह के 8 बज रहे होंगे। तो ये हमारा बेसिकली डिफरेंस पाया जाता है हमारा। तो ये हमारा क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, ठीक है। क्या था हमारा, लॉन्गिट्यूड्स। आई थिंक कि आपको इसमें क्लैरिटी आ गई होगी चीजों की, ठीक है, कि हम कैसे ईस्ट के साइड जाते हैं तो हमारे टाइम में बढ़ोतरी होती है, वेस्ट के साइड जाते हैं तो कैसे हम टाइम में पीछे जाते हैं। आई थिंक आपको इसमें हर चीज क्लियर हो गया होगा। और मैंने क्या बोला कि हमारी टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितनी है, हमारी टोटल लॉन्गिट्यूड्स है 360, ठीक है। एक को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो आई थिंक इसमें आपको हर एक चीज क्लियर हो गया होगा, ओके। आई होप सो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम इंडिया के बारे में। हमारी जो भी बेसिक चीजें थी वो जाननी थी, मैंने आपको बता दिया। अब हम चैप्टर के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर उसमें कुछ भी अगर ऐसा बताना हुआ आपको तो देन मैं आपको चैप्टर के साथ ही उस चीज को आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है।
हाँ, तो जैसे कि अब हम देखते हैं इंडिया के बारे में, ठीक है, तो हम इंडिया के बारे में बात करें तो हमारा देश कैसा देश है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है। हमारे भारत की अगर हम भारत की ज्योग्राफी की बात करें तो हमारे भारत को एक अखंड भारत कहा जाता है। और वर्तमान भारत का ये स्वरूप नहीं, अगर बात करें तो भारत का वास्तविक स्वरूप क्या है। अगर बात करें हम भारत की वास्तविक स्वरूप के बारे में, तो जो हमारा यहाँ पे जो पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है। अगर बात करें, ठीक है, पाकिस्तान हो गया। अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा एरिया हमारा बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश रीजन, श्रीलंका रीजन, ये सारे क्या होते थे, हमारे अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार भी क्या था, हमारे भारत का हिस्सा था। सॉरी, ये नहीं था, कौन सा था, हमारा पाकिस्तान वाला रीजन, और ये जो बांग्लादेश का रीजन और ये जो हमारे म्यांमार का रीजन, ये तीनों क्या हुआ करता था, हमारे अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो अगर हम बात करें तो भारत का इतिहास क्या है, बहुत ही पुराना है, ठीक है, बहुत ही, भारत का इतिहास बहुत ही समृद्ध इतिहास है। अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता से ले कि वो क्या है, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता है। तो भारत क्या है, सभ्यता में बहुत ही रिच है ना। जैसे कि पता है कि यहाँ की संस्कृति क्या है, बहुत ही अच्छी है। और यहाँ की संस्कृति को आज हम देखें तो वर्ल्ड वाइड लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भारत के बारे में तो अभी हम चीजें करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसे दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जो एरिया वाइज भारत से बड़े हैं। अगर हम देखें तो ऐसे कितने देश हैं जो एरिया वाइज क्या है, भारत से हमारे बड़े हैं। तो अगर हम वर्ल्ड में देखें तो हमारा सबसे पहला जो सबसे बड़ा देश आता है एरिया वाइज, वो कौन है, वो पहला हमारा कौन सा है, रसिया। पहला कौन सा हमारा, रसिया। दूसरा हमारा कनाडा। तीसरा कौन सा है हमारा, यूएसए। इसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर चौथे की बात करें तो हमारा चौथा कौन सा है, चाइना। पांचवा कौन सा है, पांचवा है हमारा ब्राजील। छठा कौन सा हमारा, ऑस्ट्रेलिया। सातवां कौन सा हमारा, इंडिया। ओके। तो हमारे वर्ल्ड में कितने ऐसे देश है जो क्या भारत से बड़े हैं, तो हमारे टोटल कितने, हमारे 6 है। और हमारा भारत कौन से नंबर पे आता है एरिया वाइज, 7वें नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे। आई होप सो कि आपको पता होगा कि इंडिया पॉपुलेशन में चाइना को पीछे छोड़ते हुए अब टॉप पे आ चुका है ना। सब आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गई ये बातें, ठीक है। तो हम देखें कि पहला सबसे बड़ा कंट्री रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और हमारा सातवां इंडिया। ये क्या है, हमारे टोटल 7 देश हैं। टोटल 7 देश नहीं है, मतलब जो हमारा भारत है वो क्या एरिया वाइज क्या आता है, 7वें नंबर पे क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर बात करें तो भारत के एरिया के बारे में 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत का एरिया कितना है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना है हमारे भारत का एरिया, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हिंदी में बात करें तो भारत का एरिया कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर हम इंडिया के बारे में और जाने तो अगर हम इंडिया को और देखें तो इंडिया के बारे में अभी और बेसिक चीजें क्या सीख सकते हैं। अगर हम देखें कि वर्ल्ड वाइड जो हमारे इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, वर्ल्ड वाइड देखें तो हमारे इंडिया का जो एरिया वो क्या है, 2.4% है। वर्ल्ड वाइड जो इंडिया की एरिया वो कितना है, 2.4% है। और इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड कितनी है, 17.5%। यानी जो टोटल वर्ल्ड में 100% लोग हैं उसमें से 17.5% लोग कहाँ के, हमारे भारत के हैं। कहाँ के, हमारे भारत के। और हमारे पास जमीन कितनी है टोटल वर्ल्ड की, 2.4%। तो 2.4% एरिया में हमारे 17.5% लोग रहते हैं। अगर हम बात करें तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, क्या हुई थी, जो 2011 की जो जनगणना हुई थी, डिकैडिया सेंसस बोलते हैं उसको। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भारत में जनगणना होती है, जनगणना यानी लोगों की पॉपुलेशन की गणना, ठीक है। लोग कितने हैं, किसके घर में कितने पॉपुलेशन है, उसकी काउंटिंग को क्या बोलते हैं, जनगणना बोलते हैं। और भारत में जनगणना कितने सालों पे होती है, हमारी 10 सालों पे होती है। तो हमारे जो 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो भारत की पॉपुलेशन कितनी है, टोटल 121 करोड़। भारत की पॉपुलेशन कितनी है हमारी, 121 करोड़। तो आई थिंक आपको इस बात को याद रखनी है। ये हमारे 2011 की, जस्ट हमारी 10 साल बाद हमारी 2021 में होने वाली थी। जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक के कारण क्या हुई थी, हमारे सेंसस को डिले कर दिया गया। तो अभी भी वो सर्वे चल रहा है और आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा कि भारत की एग्जैक्ट पॉपुलेशन क्या है। अगर ऐसे बात करें तो ऐसे बोलते हैं कि 147 करोड़, 148 करोड़ के अप्रोक्स में क्या हो चुकी है, भारत की पॉपुलेशन हमारी पहुंच चुकी है, ठीक है। तो इतना आई थिंक, आई होप सो कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था, ठीक है।
तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है। हाँ तो आते हैं, अब हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो भारत के अक्षांशीय विस्तार अगर बात करते हैं तो अभी हमने क्या पढ़ा था, भारत की नहीं, मतलब हम अभी हमने क्या पढ़ा था, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भारत का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो भारत का लैटिट्यूडनल विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक, ये क्या हमारा लैटिट्यूडनल विस्तार है। अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो हमारा 68 डिग्री 7 से लेके हमारा कहाँ तक है, 97 डिग्री 2.5 तक है, ठीक है। 97 डिग्री 2.5 तक है, ठीक है। तो हमें इतना देख लिया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक। और देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, 68 डिग्री 7 से लेके हमारा 97 डिग्री 2.5 तक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड बेसिकली क्या बताता था, हमारा टाइम बताता था, ठीक है। टाइम में क्या वेरिएशन आएगा, टाइम में क्या चेंजेस आएंगे, वो बताता था। जैसा कि हमने ये क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो पेपर में बहुत बार आता है कि जो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे कौन सा हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पे जो हमारा कौन सा स्टेट है, हमारा ये स्टेट है गुजरात। हमारा कौन सा स्टेट है, जो गुजरात, इसके बीच में सनराइज में और सनसेट में 2 घंटे का डिफरेंस क्यों पड़ जाता है, इसमें 2 घंटे का डिफरेंस क्यों पाया जाता है, तो हम देखते हैं इसके पीछे का रीजन देखते हैं। तो मैंने इससे पहले आपको जब लॉन्गिट्यूड बताया था तो मैंने क्या बोला था कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक जाने में हमें कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय। तो अगर हम देखिए कि 68.7 से लेके अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते जाए, अगर हम 97 डिग्री 25 तक पहुंचे ना इंडिया, तो इसके बीच में टोटल हमारे कितने लॉन्गिट्यूड आएंगे, इसके बीच में टोटल हमारे 30 के अप्रॉक्स में लॉन्गिट्यूड आएंगे। आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, हमारा कितना आएगा, 30 के अप्रॉक्स में क्या आएगा, हमारा लॉन्गिट्यूड आएगा। हमारे 30 के अप्रॉक्स में क्या आएगा, हमारा लॉन्गिट्यूड आएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाने में कितने मिनट का समय लगता है, तो हमारे 4 मिनट का समय लगता है। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 120 मिनट्स हो जाएगा। इट मीन्स कि हम इससे क्या करें, 60 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा, 2 आवर आएगा। क्या आएगा, हमारा 2 घंटे आएगा। कितने घंटे आएगा, हमारा 2 घंटे। तो अगर हम बात करें कि अगर हमारा अरुणाचल प्रदेश में अगर सनराइज हो रहा है कितने बजे, अगर बात करें कि हमारा एपी में, अरुणाचल प्रदेश में अगर हमारा सनराइज हो रहा है 5 AM में सुबह में, तो हमारे यहाँ पे कितने बजे होगा, 7 AM में होगा। कितने बजे होगा, 7 AM में होगा। अगर मैंने क्या बोला कि जो हमारे गुजरात, अगर मैंने ये बोला कि जो अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, 5 बजे हो रहा है, तो हमारे गुजरात में कितने बजे होगा, 7 बजे होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है हमारे लॉन्गिट्यूड्स के, इसके बीच में लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, 30 है, और एक से दूसरे में जाने में, एक से दूसरे पे जाने पे कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो टोटल इसके बीच में कितने हमारे लॉन्गिट्यूड्स है, 30 है। तो 30 इंटू 4 करा मैंने, ठीक है। तो कितना है, 120 मिनट्स आए, और मैंने इसको क्या करा, 60 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे 2 आवर निकल गया है, ठीक है। तो हमारी इससे अगर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे हो रही है, तो गुजरात में कितने बजे होगी, 7 बजे, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और हमारे इंडिया के बीचों बीच से, यानी कहाँ से, मिर्जापुर से, यानी कहाँ से, मिर्जापुर से, कहाँ से, मिर्जापुर से, कहाँ से, हमारे मिर्जापुर से। तो बात करें कि इंडियन मेरिडियन टाइम, इसको क्या बोलते हैं हम, IMT, इंडियन मेरिडियन टाइम, इसको क्या बोलते हैं, IMT, इंडियन मेरिडियन टाइम। तो ये भारत की कहाँ से गुजरती है, हमारे भारत के मिर्जापुर। मिर्जापुर हमारे कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। मिर्जापुर कहाँ पड़ता है, हमारे यूपी में पड़ता है। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी, मिर्जापुर कहाँ पड़ता है, हमारे यूपी में पड़ता है। तो हमें ये जान लिया कि जो इंडियन मेरिडियन टाइम है भारत की, वो कहाँ से मेजर होती है, तो कहाँ से मेजर होती है, मिर्जापुर। अगर हम देखें कि लॉन्गिट्यूड के कारण कि हर जगह टाइम में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, हर जगह इंडिया में टाइम में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। तो इसलिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा कि ये देखा, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है इंडिया के बीचों बीच से पास हो रही है, ये क्या हो रही है, इंडिया के बीचों बीच से पास हो रही है। कौन सी लाइन, हमारी इंडियन मेरिडियन टाइम,
ठीक है। इंडियन मैरीटाइम टाइम हमारे क्या हो रही है, इंडिया के बीचों बीच से पास हो रही है। तो इसने क्या करा, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एक पॉइंट माना, और यहीं से अगर मानो कि अगर हमारे मिर्जापुर में 4 बज रहे हैं ना, तो हमारे गुजरात में भी 4 बजेंगे, और अरुणाचल प्रदेश में भी 4 बजेंगे, तमिलनाडु में भी 4 बजेंगे, जम्मू कश्मीर में भी 4 बजेंगे, ठीक है। तो हर एरिया में क्या बोला गया कि टाइम में वेरिएशन ना आए, इसके इसीलिए क्या करा गया, मिर्जापुर को एक सेंटर माना गया, जहां से क्या होती है हमारी इंडियन मेरिटाइम टाइम पास होती है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर आपको स्टेट जानना है कि जो इंडियन मेरिटाइम टाइम है भारत के कितने स्टेट से पास होती है, ठीक है। आई थिंक ये आपको सिलेबस से बाहर है, ये नहीं जानना चाहिए, बस आपके लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना, ये डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री थे, और लॉन्गिट्यूडनल 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 तक है, ठीक है। इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं हम भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में, कि भारत के कितने पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। भारत किन किन पड़ोसी राज्यों से अपना जमीनी भूमि साझा करता है, ठीक है, और किन किन के साथ वो क्या करता है, अपना किन किन के साथ वो अपना मैरीटाइम बॉर्डर सेट करते हैं, यानी उस मतलब कितने देशों के साथ उसका समुद्री बॉर्डर लिखता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप सबको। अगर हम देखें तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसको मैप पे समझते हैं कि भारत के ऐसे कितने पड़ोसी देश हैं जिसके साथ भारत क्या करता है, अपनी बॉर्डर साझा करता है। तो पहला देश देखिए तो कौन सा हमारा पहला देश कौन सा हमारा, पाकिस्तान। दूसरा कौन सा हमारा, यहाँ ऊपर के साइड में, जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले साइड में, पीओके के साइड में ये जो रीजन पड़ता है, अपना जो बॉर्डर है किसके साथ साझा करता है, वो हमारे इसके साथ अफगानिस्तान के साथ वो अपना सीमा साझा करता है। अगर हम इधर देखिए तो ये पोर्शन कौन सा हमारा, चाइना का पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा हमारा, चाइना का पोर्शन है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये हमारा कौन सा देश है, हमारा नेपाल है। कौन सा देश हमारा, नेपाल है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा देश आता है, हमारे यहाँ पे जो देश आता है वो कौन सा आता है, हमारा बांग्लादेश है। कौन सा देश हमारा, बांग्लादेश। जैसे हमारे नेपाल के बगल में सिक्किम पड़ता है, सिक्किम के बगल में हमारा क्या पड़ता है, भूटान। यहाँ पे कौन सा राज्य हमारा, कौन सा देश आता है, भूटान आता है। अगर बात करें तो जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के बगल में कौन सा देश आता है, हमारा म्यांमार। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 7 हो गए हमारे टोटल। ये कितने देश हो गए जिसके साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है, टोटल 7 हो गए। तो हम इसको लिखे तो हमारा पहला कौन सा है, हमारा पहला पाकिस्तान, लैंड बॉर्डर, इसको हम टॉपिक पे लिखते हैं, लैंड बॉर्डर यानी सीमा, लैंड बॉर्डर, ठीक है। तो कितने देश के साथ वो अपनी भूमि सीमा साझा करता है, तो पहला पाकिस्तान हमारा, दूसरा अफगानिस्तान, दूसरा हमारा अफगानिस्तान। अगर हम तीसरा देखें तो हमारा तीसरा कौन सा है, हमारा तीसरा चाइना, चौथा हमारा नेपाल। अगर हम बात करें पांचवे की तो पांचवा हमारा भूटान, पांचवा कौन सा हमारा, भूटान। अगर हम छठे की बात करें तो हमारा छठा कौन सा आता है, बांग्लादेश। छठे पे कौन सा देश आता है हमारा, बांग्लादेश, जो हमारा ही पार्ट है, ठीक है। अगर हम सातवें पे बात करें तो सातवें पे हमारा कौन सा आता है, हमारा म्यांमार आता है। कौन सा देश आता है हमारा, म्यांमार आता है। सातवें पे कौन सा देश आता है हमारा, म्यांमार आता है। अगर हम बात करें कि भारत कितने देशों के साथ क्या करता है, अपनी मैरीटाइम बॉर्डर साझा करता है, यानी उसकी समुद्री सीमा लगती है, कितने देशों के साथ, भारत की समुद्री सीमा कितने देशों के साथ लगती है, हमें ये पढ़ना है। तो अगर बात करें तो भारत की समुद्री सीमा, ये कौन सा हमारा देश है, श्रीलंका है। और यहाँ पे जस्ट नीचे हमारा पड़ता है, कौन सा पड़ता है हमारा, कौन सा पड़ता है, अगर बात करें तो हमारा मालदीव्स, आप सबको पता होगा, सारे हनीमून मनाने यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे, मालदीव्स में। आई थिंक आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। कहाँ पे जाते हैं, हमारे मालदीव्स में। तो ऐसे 2 देश हैं, ऐसे कितने देश हैं, 2 देश है जिसके साथ भारत क्या करता है, अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। कौन सा देश है पहला, पहला मैरीटाइम बॉर्डर यानी समुद्री सीमा, मैरीटाइम बॉर्डर यानी समुद्री सीमा। अगर हम पहले देश की बात करें तो हमारा पहला देश कौन सा है, हमारा श्रीलंका। पहला देश कौन सा हमारा, श्रीलंका। दूसरा देश हमारा कौन सा है, मालदीव्स। दूसरा देश कौन सा हमारा, मालदीव्स। ये हमारे क्या है, 2 देश है जिसके साथ भारत क्या करता है, अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। और ये हमारे टोटल 7 देश है जिसके साथ भारत क्या करता है, अपनी बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। आई थिंक कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, मैंने आपको हर एक चीज क्लियर करा, हर एक पॉइंट क्लियर कर दिया इसमें, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें आगे भारत के बारे में, तो भारत की और क्वालिटीज क्या है, तो अगर हम बात करें भारत के बारे में
तो भारत का अगर ये देखें तो ये पूरा मैप नहीं है। अगर देखें तो ये जो हमारा लक्षद्वीप है 36 आइलैंड का जो पार्ट है ये भी भारत का पार्ट है। अगर इधर देखें तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, ये भी क्या हमारे अखंड भारत का पार्ट है। ठीक है, तो हम देखें तो अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत एक कैसा देश है, तो भारत एक पेनिनसुलर कंट्री है। भारत की एक विशेषता के बारे में हम देख रहे हैं, तो भारत की कैसा देश है, भारत एक पेनिनसुलर कंट्री है। कैसी कंट्री है? पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीप, यानी इसका मतलब क्या होता है हिंदी में बोले तो हम इसको बोलते हैं हम प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होते हैं? आई थिंक व्हाट इज प्रायद्वीप? तो अगर हम प्रायद्वीप देखें तो प्रायद्वीप क्या होता है कि ऐसा भूमि, क्या ऐसा भूमि जो तीन तरफ से क्या हो, समुद्र की तरफ से घिरा हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। अगर हम भारत को देखें, अगर भारत के हम लोकेशन को देखें तो भारत क्या है, तीन तरफ से क्या है, समुद्र की ओर से घिरा है, और ऊपर में इसके क्या आते हैं, ये हिमालयास है। ऊपर में क्या है इसके? हिमालयास है। ऊपर में सॉरी ये क्या है, ये हिमालयास है। क्या ये? हिमालयास है। अगर हम ये इधर देखें नीचे के साइड में, तो भारत के तीन तरफ से, भारत को तीन तरफ से किसने घेर रखा है? समुद्र ने घेर रखा है। अगर हम बात करें तो इधर बात करें तो इधर हमारी क्या पड़ती है? अरेबियन सी आती है। इधर हमारी क्या आती है? अरेबियन सी आती है। इधर क्या आती है हमारी? आई थिंक मैंने आपको डायरेक्शन बताया था, डायरेक्शन तो आपको क्लियर होगा। ये कौन सा डायरेक्शन हमारा? वेस्ट है, और ये कौन सा डायरेक्शन हमारा? ईस्ट है। तो हमारे ईस्ट में जो हमारी, तो हमारी ईस्ट में ये जो आती है हमारी, इसको क्या बोलते हैं हम? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, इसको क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। और जो नीचे आती है, नीचे आती है, इसको क्या बोलते हैं? जो नीचे हमारी ओशियन, इसको क्या बोलते हैं हम? इंडियन ओशियन बोलते हैं। जो नीचे हमारा ओशियन है उसको क्या बोलते हैं हम? इंडियन ओशियन। तो भारत को देखिए तो भारत क्या है, तीन तरफ से समुद्र की ओर से घिरा हुआ है। तो अगर हम बात करें, पहला तो हमारे वेस्ट के साइड से हमारा कौन सी सी है? अरेबियन सी, जिसको हम अरब सागर बोलते हैं। हमारे अगर साउथ की बात करें तो हमारे दक्षिण की तरफ से हमारी कौन सी ओशियन है? इंडियन ओशियन। हम बात करें तो हमारे टोटल 5 ओशियन है। 5 ओशियन में से एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम क्या पड़ा है? हमारे किसी देश के नाम पे पड़ा है। और ये किस देश के नाम पे पड़ा है? हमारे भारत के नाम पे पड़ा है। किस देश के नाम पे पड़ा है? हमारे भारत के नाम पे पड़ा है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो हम बात करें तो हमारे ईस्ट साइड में देखते हैं, तो ईस्ट साइड में हमारी कौन सी सी आती है? हमारी बे ऑफ बंगाल आती है। कौन सी सी आती है? हमारी बे ऑफ बंगाल आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। आई थिंक आपको पेनिनसुला क्लियर होगा कि पेनिनसुला क्या बोलते हैं, कि क्या होते हैं, बेसिकली तीन तरफ से पानी की ओर से घिरे होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। अगर हम बात करें तो भारत की जो ये क्या है हमारा, नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट। अगर हम देखें, अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं तो ये क्या हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये क्या हमारा ईस्ट, और ये क्या हमारा वेस्ट। तो अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें ना कि भारत कितने किलोमीटर एरिया है, अगर भारत का नॉर्थ टू अगर हम साउथ देखें तो जो भारत के एरिया कितने किलोमीटर है, अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें तो भारत का जो एरिया 3214 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर है। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें तो ये कितने किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर है। तो मैंने क्या बोला कि अगर नॉर्थ टू साउथ जाते हैं तो टोटल भारत का जो एक्सटेंशन पाया जाता है, विस्तार पूरे नॉर्थ से लेके हमारे साउथ तक, तो कितना है हमारे? 3214 किलोमीटर। तो टोटल हमारा कितना है? 3214 किलोमीटर। अगर हम देखें हमारे ईस्ट टू वेस्ट देखें तो कितना है हमारा? 2933 किलोमीटर। आई थिंक आप बुक में देख सकते हैं हमारा ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 2933 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं उत्तर से लेके हमारे दक्षिण तक कितना है हमारा? 3214 किलोमीटर। ये क्या है? सारी हमारी इंडिया की क्वालिटीज है। तो जैसा कि मैंने आपको जितने भी इंडिया के पड़ोसी देश है वो बता दिए, किसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो बता दिए। और ये जो लाइन है जो आपको ये डॉट डॉट करके दिख रही है, ये वाली लाइन जो आपको डॉट डॉट करके दिख रही है, इससे क्या होती है? हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास भारत के 8 राज्यों के पास होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में वो चीजें क्लियर कर दी थी। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि वो कितने 8 राज्यों के पास होती है। पहला राज्य कौन सा है हमारा? पहला राज्य कौन सा था? गुजरात। दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारे 8 राज्य हैं। ये मैंने आपको क्रम में बताए हैं। क्या बताया आपको? क्रम में बताए हैं, कि आप क्रम में भी बता सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कैसे कैसे पास होती है। ठीक है, तो ये क्या है? भारत के 8 राज्यों से होकर हमारी क्या होती है? हमारी कर गिरिका पास होती है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? ये चीजें थी जो आपको मुझे अभी बतानी थी। ठीक है,
तो इतना तो हो गया। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भारत के बारे में। तो हम भारत की टोटल इसका लैंड बाउंड्री कितना है टोटल, इसको हम ये जानते हैं। इसके और इसकी तट रेखा कितनी है, इसकी कोस्ट लाइन कितनी है, हम ये जानते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें है, हमें इसे पढ़ना चाहिए। देन वेट अ मोमेंट, इसको मिटा लो, देन उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारे भारत का जो टोटल स्थल सीमा है, स्थल यानी लैंड जो बाउंड्री है, वो टोटल हमारी कितनी है। टोटल अगर हम भारत की बात करें तो हमारी स्थल सीमा कितनी है। तो स्थल सीमा की बात करें हमारी, तो ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितनी है हमारी भारत की स्थल सीमा, 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अगर हम समुद्री सीमा की बात करें, समुद्री सीमा यानी गुजरात से लेके, अगर हम बात करें गुजरात से लेके, हम बात करें नीचे आते हैं तो गोवा, गुजरात से लेके, महाराष्ट्र से लेके, गोवा से लेके, हम कर्नाटक से लेके, केरल से लेके, तमिलनाडु से लेके, आंध्र प्रदेश हो गया हमारा, पश्चिम बंगाल हो गया है। तो ये हमारे 8 9 क्या है, हमारी स्टेट है। जिससे क्या होती है हमारी, क्या लगती है हमारी, क्या लगती है हमारी समुद्री सीमा लगती है। तो अगर हम बात करें तो हमारी मैरीटाइम बॉर्डर की, तो हमारी मैरीटाइम बॉर्डर कितनी है, मैरीटाइम बॉर्डर की टोटल लेंथ कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर एक्स, मतलब इंक्लूडिंग, इसमें हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, टोटल इंक्लूड करके हमारा ये जो लक्षद्वीप है, क्या है हमारा ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को भी इंक्लूड करके एलएस करके लिख दे रहा हूँ, प्लस हमारा लक्षद्वीप को इंक्लूड करके अगर बात करें तो हमारा अंडमान एंड निकोबार, क्या हमारा अंडमान एंड निकोबार, इन दोनों को इंक्लूड करके कितना है हमारे भारत की मैरीटाइम बॉर्डर कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग लक्षद्वीप आइलैंड, ये भी क्या भारत का पार्ट है। और बात करें तो अंडमान निकोबार, ये भी क्या हमारे भारत का पार्ट है। तो दोनों है हमारा। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें क्लियर हो गया होगा चीजें। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको इससे पहले बताया था कि नॉर्थ टू साउथ भारत की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर है। अगर हम देखें तो हमारी वेस्ट टू ईस्ट कितनी है लंबाई इसकी, तो हमारी 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि भारत की टोटल सीमा की बात करें तो टोटल हमारी भारत की सीमा कितनी आती है, कितनी आती है भारत की स्थल सीमा कितनी है, जो स्थल से लगी हुई है, असल सीमा कितनी है हमारी, 15,200 किलोमीटर। अगर हम बात करें मैरीटाइम बॉर्डर की, मतलब कितने, मतलब इसका कितना लेंथ है, मतलब इसकी कितनी लंबाई है, तो 75 से 16.6 किलोमीटर एरिया क्या हमारी समुद्री सीमा से लगा होता है, इंक्लूडिंग किसको, हमारा लक्षद्वीप और हमारा अंडमान एंड निकोबार। आई थिंक आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आई थिंक आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।